नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड मैदान में किया ध्वजारोहण, दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। तो पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा। पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बयान, कहा भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। तो विपक्ष की हाईकोर्ट के सेटिंग जज से जांच करवाने की मांग। कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का समापन। रामनगर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में निकली यात्रा, भाजपा पर साधा निशाना। भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया का जोरदार स्वागत। रोशनाबाद में ढोल नगाड़ों से परिजनों ने जताई खुशी। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर लाई है टीम। लश्कर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज राणा का निधन। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले निधन होने से क्षेत्र में शोक की लहर। गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। एसडीएम विधायक रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। यूके SSS के पेपर लीक मामले में नए सबूतों के साथ साथ नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। मास्टरमाइंड हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब भी साफ हो गया है कि इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक तार जुड़े हुए हैं। वहीं विपक्ष की भी मांग है कि इस केस को गंभीरता से लेते हुए सरकार इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाएं। वहीं इस मामले को लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक इस मामले से जुड़ा एक व्यक्ति भी पकड़ा नहीं जाता, तब तक इस प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी नियत और नीति दोनों ही साफ है, स्पष्ट है। भ्रष्टाचार चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर उसका टॉलरेंस नहीं होगा। इस पर बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई जाएगी। कोई भी, किसी के कितने भी लंबे हाथ हों, और इसकी हम तह तक जाएंगे। जब तक एक एक को नहीं पकड़ लेंगे, एक एक को जब तक बेनकाब नहीं कर लेंगे, तब तक हम अभी इस पर शांत नहीं होने वाले हैं। ये कार्रवाई अभी लगातार चलती रहेगी। इसके साथ साथ यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके भविष्य को लेकर हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं। उनके भविष्य की हमें चिंता है, इसलिए परीक्षाएं भी होती रहें, उनका समय जाया न हो, उस पर भी हमारा विशेष फोकस है। और हर दृष्टि से हमारे छात्र और छात्राओं का, परीक्षार्थियों का कोई अहित नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में हर और आजादी के जश्न की धूम है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर देहरादून के परेड मैदान में ध्वजारोहण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर भी ध्वजारोहण किया गया। वहीं परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी और कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारतवर्ष में जन्म लेना हम सभी के लिए गौरव की बात है। देश को वैश्विक शक्ति बनाना हमारा लक्ष्य है। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75वें वर्ष में 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर
इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, अभियान चलाया गया और आज पूरे देश के अंदर हर घर पर तिरंगा फहरा है। ये जहां हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है, वहीं हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन सभी को भी स्मरण का दिवस भी है। हमारा तिरंगा स्मरण दिवस स्मरण भी कराता है कि हम सब उनके स्मरण में हैं जिनके कारण से हम आज़ाद हुए हैं। साथ ही साथ हमारी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी भी हमारे इस गौरवशाली इतिहास से पूरी तरह से परिचित हो रही है। यह भी हमारे लिए गौरव का क्षण है और हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 सालों में हम एक शिखर पर पहुंचेंगे, एक ऐसा भारत बनेगा जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आज के अवसर पर मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया और धामी ने सभी देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान बड़े ही तेजी से के साथ चला और इस अभियान में सभी ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। इसके लिए वह सभी का धन्यवाद करते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज आज़ादी का हम 75वां दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश की स्वाधीनता, इनका परिचय है। देश देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यही नहीं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और हर घर में तिरंगा पूरे देश के अंदर फहरा है। ये हमारी एकता का, अखंडता का और देशभक्ति का परिचायक है। ऐसे समय में हम देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, आंदोलनकारी हैं, देश के वीर शहीद हैं, उन सभी को नमन करते हैं। और आज़ादी के बाद, आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृतकाल प्रारंभ हो रहा है। अमृतकाल हमारे लिए यह भी गौरवान्वित करने वाला है कि हमारी नई पीढ़ी भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी भूषण ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन भी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत की वजह से ही आज हमें आज़ादी मिली है। विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि आज जहां पूरा देश तिरंगामय है, वहीं उत्तराखंड भी तिरंगामय हो चुका है। मैं सारे उत्तराखंड वासियों को आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हम लोगों ने 75वां जो भारत का अमृत महोत्सव है वो अभी मनाया है, उसे अभी हमने पूर्ण किया है।
बहुत खुशी हो रही है कि तिरंगा चारों तरफ लहरा रहा है और उत्तराखंड और ही नहीं पूरा भारत तिरंगामय हुआ है आज। मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। साथ ही साथ अपने सारे शहीदों को मैं नमन और प्रणाम भी करूंगी। उन्हीं की वजह से उनकी शहादत हुई है, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, इसलिए आज हम आज़ाद भारत में घूम रहे हैं। मैं सभी शहीदों को नमन और प्रणाम करती हूँ। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने मुस्लिम समुदाय के बीच अमृत महोत्सव मनाया। स्वामी रामदेव द्वारा पतंजलि योगपीठ से लेकर बुदाहेड़ी गांव तक रैली निकाली गई। रास्ते में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जगह जगह हाथ में तिरंगा लेकर रैली का भव्य स्वागत किया। स्वामी रामदेव ने कहा कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक हिंदू मुस्लिम मिलकर भारत को विश्व की महाशक्ति बनाएंगे। इस दौरान स्वामी रामदेव ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। आजादी के अमृत महोत्सव से प्रारंभ होकर के और देश का जब आजादी का शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे तब तक भारत को विश्व की महाशक्ति बनाएंगे। हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर के चलेंगे और यही आज आपने देखा करीब 10,000 मुसलमान हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ हमारे साथ आगे बढ़ रहे थे। और यही हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता और भाईचारा हम जिंदा रखेंगे, ये जज्बा। ओवैसी लगभग 99% उल्टे ही बोलता है, लेकिन लगता है गायत्री मंत्र का धियो यो नः प्रचोदयात् का असर ओवैसी पर भी हो गया है और वो भी तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा सबका है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड में निकाली जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का रामनगर में पूरे जोश और उल्लास के साथ समापन किया गया। यह यात्रा पिरुम मदार किसान इंटर कॉलेज से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत की अगुवाई में शुरू हुई, जो विभिन्न ग्रामीण इलाकों से होती हुई रामनगर पहुंची, जहां नगर भ्रमण के बाद विधिवत समापन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि कांग्रेस की यह यात्रा उत्तराखंड में 9 अगस्त से शुरू की गई थी, जिसका स्वतंत्रता दिवस के दिन समापन हुआ है। कांग्रेस जब पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालने का काम, इसी कड़ी में आज रामनगर के अंदर इस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का समापन है। और मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार प्रजातंत्र को प्रहार करने का काम कर रहे हैं, देश के सांप्रदायिक सौहार्द को जो है तहस नहस करने का काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर उतरी। ये यात्रा आज जनता इंटर कॉलेज पिरवाड़ा से शुरू हुई है और अपने विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए इस नेशनल हाईवे में अभी ये पानीगंज में पहुंची है। अब जो है आगे लखनपुर तक जाएगी और उसके बाद पेंटगांव में इसका समापन होगा। जिस तरह से आज तिरंगे की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जब तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में कांग्रेस के झंडे में से तिरंगा लेकर के संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी थी, तो उन लोगों ने, जो लोग कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे थे, मैसूर में 40 लोग इकट्ठे गोलियों से भून दिए थे। इसी तरह पूरे देश में कई सारे लोग, सैकड़ों लोग मारे और आज़ादी के 55 साल बाद भी उन्होंने। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव बादली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा में शिरकत की और कहा कि ये तिरंगा हमारी शान और पहचान है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को जहां देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं स्वतंत्रता दिवस को स्कूली छात्र छात्राओं ने भी काफी उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर थराली के मुख्य बाजार में स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें छात्र छात्राओं ने काफी उत्साह देखने को मिला।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऋषिकेश में भी शहर की सुरक्षा और लोगों की मदद करने वाली मित्र पुलिस ने जोश और जज्बे के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। कोतवाली ऋषिकेश से सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने हाथ में तिरंगा लेकर नगर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली। त्रिवेणी घाट पहुंच मां गंगा से आशीर्वाद लिया। वहीं देश की खुशहाली के लिए पुलिसकर्मियों ने गंगा मां से प्रार्थना भी की। इस दौरान वंदे मातरम के नारों से गूंज रही। वहीं शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर पुलिसकर्मियों की तिरंगा रैली का स्वागत किया। पहली बार ऋषिकेश की सड़कों पर देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से निकाली गई पुलिसकर्मियों की तिरंगा रैली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इधर देखो दोनों। हमारे लिए एक विशेष दिन है। आज ही के दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे और इस बार तो ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे द्वारा झंडारोहण के पश्चात पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये हमारा कार्यक्रम रहा। पुलिस कर्मचारियों में, अधिकारियों में भी उत्साह था, साथ साथ पब्लिक का। रामनगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव जामा मस्जिद में धूमधाम के साथ मनाया गया और मस्जिद में झंडारोहण किया गया। इस मौके पर शहर के इमाम मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नईम साहब ने जनता को संबोधित करते हुए बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी की बुनियादी मतलब है सभी वासियों का सुरक्षित होना, उसके अधिकारों को मिलना। आज का ये जो प्रोग्राम है ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जामा मस्जिद रामनगर की जानिब से किया गया है और मुल्क का चूँकि 75वां योम आज़ादी है, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कहते हैं, इसी मौके पर ये प्रोग्राम किया गया। वैसे तो सालाना होता है लेकिन आज चूँकि 75वां है तो बहुत ख़ास तरीके से मनाया गया और इसका जो बुनियादी मैसेज है पब्लिक के लिए भी और हमारे सूबे के लिए और हमारे देश के लिए भी यही कि आज़ादी का बुनियादी मतलब है हर नागरिक के अधिकारों का सुरक्षित और महफूज होना और उसे उसके अधिकारों का देना, प्रोवाइड करना। तो हम आज के वक्त में अपने तमाम देशवासियों से भी यही गुजारिश करते हैं कि आपके जो नागरिक कर्तव्य हैं आप उनको भी निभाएं। देश के बड़े और ऐतिहासिक महत्व के शहरों में आपने संग्रहालय तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस संग्रहालय से रूबरू कराने जा रहे हैं वह कोई सरकारी संग्रहालय नहीं और न ही किसी बड़े शहर में है। देहरादून से सटे छोटे से कस्बे सहसपुर में रहने वाले मोहम्मद अफजल ने अपना यह सफ़र 30-35 साल पहले पुरानी घड़ियों को इकट्ठा करने से शुरू किया। तभी से उन्होंने 50 साल से अधिक पुरानी घड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब यह संग्रह बढ़ने लगा तो उन्होंने पुराने अन्य सामानों को भी इकट्ठा करना शुरू किया, जिसके चलते आज उनके संग्रहालय में करीब 100 साल से अधिक पुराने सामान में 150 से अधिक घड़ियां, दर्जनों पेंटिंग, ग्रामोफोन, रेडियो, कांच के बर्तन, कैमरा, टेलीफोन, सजावटी सामान और फर्नीचर का अच्छा खासा संग्रह है। खास बात यह है कि मोहम्मद अफजल के संग्रह में शामिल सभी सामान वही रंगत लिए हुए मौजूद है जैसा सालों पहले हुआ करते थे। इतना ही नहीं, मोहम्मद अफजल के संग्रह में घड़ियों का जो संग्रह मौजूद है उनमें सभी घड़ियां सही समय बताती हैं और किसी घड़ी में कोई कमी नहीं आई है। अफजल खुद ही दुरुस्त कर लेते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।